हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर प्रैक्टिस सेशन। आई एम ऋषभ द मैथ्स टीचर। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो फॉर्मूला सीख कर लाए हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पर देखो जल्दी से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स। जल्दी से, ये तो मेरे बच्चों को आता है फटाफट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। कोई मुश्किल है, कोई चीज है मुश्किल, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को मुश्किल नहीं आना चाहिए कुछ भी इसके अंदर। फिर भी जो बच्चे डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में जुड़े हैं, आई वुड सजेस्ट दैट कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई बटन में भी अगर आप देखो ऊपर तो पार्ट 2 का लिंक आ रहा है, ठीक है, जिससे कि आप सारे फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर पाओ अपने, और आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। और ये वीडियोस मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर बना रहा हूँ, ठीक है। उनकी बहुत डिमांड, मतलब भरमार सी आ गई इस टॉपिक के। पता नहीं लोगों को, बच्चों को इतना डरावना क्यों लग रहा है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। इंटीग्रेशन की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं ओवर डिफरेंट टर्म्स, राइट। बट बी केयरफुल कि आप कोई टर्म्स या कोई साइन यहाँ पे गलत ना कर दो। एंड ऑल्सो बी केयरफुल कि dx साथ में चलेगा आपके, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे सिंपल टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 बाहर निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx कर दूंगा। इसका मैंने साइन x, इन सब पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, x³/3 प्लस c1, ठीक है, माइनस 3 साइन का क्या बनेगा, माइनस cos x प्लस c2। रूट x का क्या बनेगा 5, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 करूंगा, नीचे भी यही करूंगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। ये क्या होगा 2/3 x³ प्लस c1 माइनस प्लस 3 cos x प्लस c2 प्लस ये कितना हो गया 3/2, x की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ कितना है 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10/3 हो जाएगा। ये x की पावर 3/2 प्लस c3, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो हमारे पास कांस्टेंट बहुत सारे हैं, यहाँ पे c1 है, यहाँ c2 है, यहाँ। तो व्हाट आई एम गोना डू इज लेट्स कंबाइन दिस। प्लस c, यहाँ पे लिख सकते हो आप वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है, समझ आ गई। इस तरीके से करने का बेनिफिट क्या है, क्यों मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करवाया है, जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं पे आप साइन भी स्किप करोगे, कोई स्टेप स्किप नहीं होगा, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा एकदम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, देखो, करो जल्दी से आंसर, मुझे बताओ, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो जल्दी से। हाँ जी, करा ही क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। सर देखा तो लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे करा जाए। अभी देखना, अभी समझ में आ जाएगा। मैं करूंगा ना ऐसे सिंप्लीफाई। हाँ सर, अभी कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं इंटीग्रल को हमारे, ठीक है जी। सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा, फास्ट इंटीग्रेशन क्या बनता है सेकंड स्क्वायर एक्स का, tan x प्लस c1। सेकंड एक्स tan x का क्या बनता है, सेकंड एक्स प्लस c2, ठीक है जी। अब इनको कंबाइन कर देंगे हम लोग। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, ये ऐसे लिख दोगे। समझ आ गया क्वेश्चन, पक्का। चले आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, फास्ट जल्दी से करके दिखा दो।
इन सबके इंटीग्रल से आपको इवैल्यूएट करना है, सबके इंटीग्रल से इवैल्यूएट करना है। अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग कैसे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो मैंने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिक करे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, देखिए जी कैसे करना है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो होता है tan स्क्वायर, cos x स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। तो क्या हम ऊपर नीचे कर दें? नहीं, ऐसे कैसे करेंगे ऊपर नीचे हम लोग, ऊपर नीचे से स्प्लिट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई जब क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करो जब भी सीकेंट और कॉस की फॉर्म में आएगा थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ तो चीजें थोड़ी सिंपल बनेंगी हमारी। ठीक है, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये क्या बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमको पता साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल, tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है सर, वो तो आपने पढ़ाया नहीं, मतलब नहीं पढ़ाया तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों को, अगर आपको ये मैं बता रहा हूँ किसी तरीके से कभी कोई इंटीग्रल नहीं याद आ रहा, या आप मान लो जैसे tan स्क्वायर का तो होता ही नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, तो हमें एक अलग से इनडायरेक्ट वे लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट इफ इन केस फ्यूचर में अगर आपको कोई नहीं याद आता है इंटीग्रल, या आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आपको उसके सब्स्टिट्यूट का या उसकी आइडेंटिकल चीज का किसी का आपको फॉर्मूला पता है, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दैट आइडेंटिकल फॉर्म और फिर उसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो अब जैसे tan के साथ हमने देखा है, tan के साथ आइडेंटिटी की में अगर हम याद करें तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx बनता है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर का आप क्या करेंगे, आप वही पुराने तरीके से स्प्लिट कर देंगे इसको, तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x प्लस c1 माइनस, ये क्या बन गया x, 1 का क्या होता है x प्लस c2। ठीक है, लेट्स कंबाइन दिस, कंबाइन क्या मिल गया, सो अगेन वी वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो क्या आ गया हमारा आंसर, tan x प्लस c माइनस, या यहाँ पर आपका माइनस आएगा। क्लियर हो गई चीज। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो जो क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि वहां पर ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, रेड कलर से इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका कुछ मतलब है कि वो सही में राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप भी अपने नोट्स के अंदर जो आप नोट्स हम लोगों ने करे होंगे, ठीक है, वो आप बना रहे होंगे साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे कि नहीं बनाए, या हर बारी मुझे बताना पड़ेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं बताया तो आपने भी नहीं करा, क्या थे वो दो काम जो हम हर बार करते थे, नोट्स बनाने थे और चैनल को सब्सक्राइब करना था, जिससे कि आपके पास, मेरे पुराने स्टूडेंट्स तो कर दिया होगा, आई होप कि उन्होंने कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। जो प्रॉब्लम बाकियों ने मेरे को मेल करा, मुझे व्हाट्सएप करा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, अलग अलग जगहों पर बताया, ठीक है, कि मुझे इन चैप्टर में प्रॉब्लम है और शायद आपको भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप मेरे तक ना रीच कर पा रहे हो, ना पहुंच पा रहे हो किसी तरीके से, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की, टेक्निक्स की, किसी भी तरीके से। सो अगेन मैंने जैसे पार्ट 2 में बताया था कि अब से हम लोग आपके साथ जूम और स्काइप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव, बिल्कुल फेस टू फेस एक तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रॉपर क्लासेस भी हम ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया ये जो 2 पार्ट्स है, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑन डिमांड पार्ट्स है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल करा है, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करा है, मुझे इंस्टाग्राम पे बताया, बोला कि सर हमें इंटीग्रेशन में बहुत डाउट्स आ रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन जो है अपने नोट पैड में अच्छे से मार्क करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया है dy dx ऑफ fx, क्या दे रखा है हम लोगों को 4x³ माइनस 3/x⁴ एंड, ठीक है, एक चीज ये दी है, उसके साथ क्या दिया है, सच दैट f of 2 is 0। ठीक है, f of 2 is 0
सो हमको बोल रहा है कि fx बता दो कौन सा होगा। क्वेश्चन में स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। मैंने भी यहाँ ग्लिम्सेस में बहुत ब्रीफ में क्वेश्चन लिख दिया है। डी बाई डी एक्स दिया हुआ fx का डिफरेंशिएशन ये था, इस तरीके का डिफरेंशिएशन है और फंक्शन इस तरीके से है कि अगर उसमें f2 डाला जाए वैल्यू तो आंसर 0 आता है। तो बताओ fx क्या है, ठीक है। बहुत स्मार्ट है वो, उसने डिफरेंशिएशन करके दिया है और हमें कह रहा है कि बता दो क्या है। सो गाइस स्टूडेंट्स, मैंने पहली क्लास में बताया था कि डी बाई डी एक्स का उल्टा क्या है, इंटीग्रल, ठीक है। अगर मैंने इसी नंबर में +2 किया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाए तो मैं -2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्या है, प्लस का उल्टा है। वैसे ही अगर मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके तोड़ दिया है फंक्शन को, तो मैं उसका इंटीग्रल कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस मेरा फंक्शन मिल जाएगा, जुड़ जाएगा वो, और वही इंटीग्रेशन का पर्पस होता है। तो सबसे पहले लेट्स इंटीग्रेट दिस गिवन फंक्शन, राइट। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 4x³ माइनस 3/x⁴ dx, राइट। अब डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो हमारे पास डायरेक्टली एफ एक्स मिलेगा। अब जो भी कहानी आएगी वो एफ एक्स की फॉर्म में आएगी। तो 4 हम लोग अगेन मैं स्प्लिट करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, ठीक है जी। हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं, इसका क्या आएगा हमारे पास, 4x³ का इंटीग्रेशन करना है तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 4 इंटू x⁴/4 माइनस 3, डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यह बन जाएगा x⁴ -4 करोगे तो -3/-3 आ जाएगा यहाँ पर, -4 + 1 अपॉन करके, ठीक है। मैं यहाँ वर्किंग नोट्स में दिखा रहा हूँ कि कैसे आएगा। तो आपने यहाँ करा x⁴ -4 करोगे तो x⁴ -4 + 1 -4 + 1 कर दोगे तो 3/x⁴ -3, यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए करा है जिनको डाउट ना रहे, तो आगे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये -3 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, +c आ गया। तो हमारे पास एक्चुअल में भी क्या बचा, fx x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c, ठीक है। हमको कह रहा है fx बता दो। fx का बताने का मतलब है कि जो c वाला पार्ट है यहाँ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यूज करेंगे, और मैं इसका सेकंड पार्ट अब कर रहा हूँ। क्या दिया है, सो c क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, दैट मीन्स कि हमारा fx क्या बनेगा, ठीक है जी। समझ आ गया, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप स्टूडेंट्स आज जो भी हमने पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक करना है, कैसे करना है, सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, राइट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था, ठीक है, जहां आप देख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई डाउट है या आप लाइव क्लासेस के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हो तो वहां आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगेन अ रिमाइंडर, बेल आइकन हिट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिससे कि आपको आगे के पार्ट लेकर आऊंगा मैं 12th क्लास के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन या और भी चैप्टर्स बहुत सारे, ठीक है। टिल देन डू वेल, प्रिपेयर वेल एंड डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड हैव अ नाइस डे।